सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ़ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया था। हमने वहाँ पर एग्जांपल देखा और क्वेश्चन भी सॉल्व किया। और जैसा कि मैं हर वीडियो में लास्ट वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाकर जल्दी से वीडियो देख ली, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, विच इज़ कैपिटल एंड कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। कंजम्पशन को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बेस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा और काफ़ी ईजी एंड स्कोरिंग होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन फिर कैसा भी आए हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कंजम्पशन गुड्स। देखो, एक बेसिक से एग्जांपल से लेकर चलता हूँ मैं। हमेशा की तरह एग्जांपल पहले रहेगा, क्योंकि एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एवरीडे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, वही सेम एग्जांपल दूध वाला ही, कि हम सुबह गए और दूध लेकर आए, चाय बनाई और पी गए। यानी कि वो जो गुड्स है वो डायरेक्टली यूज़ कर लिया गया। इट मीन्स वो कंजम्पशन गुड्स हो गया या फिर कंज्यूमर गुड्स हो गए। तो यहाँ पर जो है दो बातें निकल कर आती हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्टली कंज्यूम्ड किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, और दूसरी बात कि उस कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रखना कि कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होता है और उसका डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है। या आप नोट डाउन भी कर लो, दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना, ओके, एंड सेकेंड इज़ डायरेक्टली कंज्यूम कर लेना। दीज गुड्स आर नॉन एज कंजम्पशन गुड्स, ओके। अब यहाँ पर जो है कंजम्पशन गुड्स को ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइज किया गया है। तो क्या क्या कैटेगरी हैं कंजम्पशन गुड्स की, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैं बता दूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई एक ना एक कैटेगरी जो है वो पूछ लिया जाता है, ओके। तो कंजम्पशन गुड को कैटेगराइज किया गया सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड फोर्थ है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। यानी कि यहाँ पर गुड्स नहीं, सर्विसेज हैं, ओके। तो ध्यान रखना, कंजम्पशन गुड्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड फोर्थ इज़ नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर इन कैटेगरी को एक एक करके समझाने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से समझना और वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। ड्यूरेबल को देखा जाए तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो गुड्स हमने खरीदे हैं वो कितने टाइम तक चल रहा है। और यहाँ ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलें। जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा, आपने टीवी ख़रीदा, ओके, एसी ख़रीद रहे हैं आप, तो उसका पर्पस क्या होता है कि 5 साल 10 साल जो है चल जाए, ओके। 1 साल से ज़्यादा चलने वाले जो गुड्स हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ये ध्यान रखना बस। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, टीवी ले लिया, स्कूटर ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिए। ये सारे गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, ओके। सो सच गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, दोज गुड्स आर नॉन एज ड्यूरेबल गुड्स, ओके। एग्जाम्पल में आप लिखोगे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, स्कूटर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि देखो, 1 साल से ज़्यादा चल रहा है तो वो ड्यूरेबल गुड्स हो गया। अगर 1 साल या 1 साल से कम चल रहा है वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गए, ये ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, अगर 1 साल को क्रॉस करता है तो वो ड्यूरेबल गुड्स, अगर सिर्फ 1 साल है और 1 साल से कम है तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, क्रॉकरी आइटम्स हो गए, या फिर क्लोथ्स हो गए। क्लोथ्स का ट्रेंड ख़त्म, दूसरे कपड़े ले आओ, ओके। तो दीज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब मैं आपको ना एक डिफरेंस बताऊंगा ड्यूरेबल गुड्स में और सेमी ड्यूरेबल गुड्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर लिया आपने, तो रेफ्रिजरेटर लिया आपने सपोज 20,000 का, ओके।
और यहाँ पर आप क्लोथ्स ले रहे हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार 5 हज़ार का आइटम आ जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल गुड्स के लो होती है। ओके, यानी कि कहने का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में कि ड्यूरेबल गुड्स की जो अमाउंट या जो आप पेमेंट करेंगे वो थोड़ा हाई रहेगी और सेमी ड्यूरेबल गुड्स की जो पेमेंट या अमाउंट जो आप पे करेंगे वो थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। वैल्यू ड्यूरेबल गुड्स की क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी और सेमी वेरिएबल गुड्स की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी इन कंपैरिजन, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू हाई ड्यूरेबल की और लो सेमी ड्यूरेबल की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक बात करते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है उनको सिंगल यूज्ड गुड्स भी कहा जाता है, जिनको आप एक ही बार यूज़ कर लो, डेट्स इट, ख़त्म। ब्रेड लेकर आए, खा लिया, ख़त्म। दूध लेकर आए, खा पी लिया, ख़त्म। ओके, फ्रूट्स लेकर आए, खा लिया, ख़त्म, ठीक है। अगर फ्रूट्स ज़्यादा दिन तक रख दोगे तो वो सड़ जाएंगे, वेजिटेबल्स ले आए तो सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो उसको ले आओ और कंज्यूम कर लो। दीज आर नोन एज सिंगल यूज्ड या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था और ये चीप रहते हैं, यानी कि वैल्यू इनकी इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स के लो होती है, वेरी लो होती है। ओके, तो बहुत ही सिंपल था ये। तो हमने 3 चीज़ें सीख ली यहाँ पर, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं। ओके, ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है ड्यूरेबल गुड्स में वो हाई रहती है और सेमी ड्यूरेबल गुड्स में लो रहती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो लास्ट कैटेगरी होगी विच इज़ नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज। ओके, तो सर्विसेज जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे वो सर्विसेज कहलाती है। जैसे मैं टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया, इट मीन्स आप सेटिस्फाई हो गए मेरी पढ़ाई से, मेरी सर्विस कहलाएगी ये। ओके, या फिर डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, ठीक हो गया पेशेंट, बहुत दिन से बीमार था, अब उसके चेक करने से वो ठीक हो गया, तो इट मीन्स वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारी सर्विसेज हो गई। ओके, तो ये था गुड्स का, कंजम्पशन गुड्स के कैटेगरी के बारे में। जो 4 कैटेगरी थी हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कैपिटल गुड्स की, कि कैपिटल गुड्स होते क्या हैं। ओके, कैपिटल गुड्स शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, इससे दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी कॉन्सेप्ट को समझने में। देखिए, कॉन्सेप्ट मैं बार बार यहाँ पर लेकर इसलिए आ रहा हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए हर एक चीज़, क्योंकि लिखकर आप देख रहे हो, ठीक है, लिखो, आप जो आपने समझा उसको लिखकर भी देखो, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो सिर्फ रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो आफ्टर कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो उसके बाद फिर आप लिख कर देखो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बस कैपिटल गुड्स को समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप शेयर करोगे तो दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी, दूसरे दोस्त भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, एंड लिखना तो है ही, लिख लिख कर प्रैक्टिस तो करनी है ही। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लिखने में आसानी हो जाती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम सोचते रह जाते हैं, रट्टा लगाते रह जाते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आप एग्ज़ाम में जाकर भूल जाओगे, रट्टा लगाओगे, भूल जाओगे, क्या फ़ायदा है। तो उससे अच्छा है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और फिर आप प्रिपेयर करो अपने एग्ज़ाम की। ओके, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अभी हमने समझा कंजम्पशन गुड्स। तो इस कंजम्पशन गुड्स को बनाने के लिए हमारे पास मशीनें होनी चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गुड्स किसके पास होंगी, प्रोड्यूसर के पास होंगी। अब ये गुड्स प्रोड्यूसर के पास हैं, जब प्रोड्यूसर के पास होंगी तो ये क्या कहलाएंगी, ये कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, कैपिटल गुड्स हैं फॉर प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें क्या करना होगा, अपनी एसेट्स को रिप्लेस करना होगा, या फिर उसी पीरियड में ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो होता क्या है कि प्रोड्यूसर क्या करता है, सपोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो वहाँ पर उसे रिप्लेस करना होता है उस टेक्नोलॉजी से, यानी कि दूसरी मशीन लगानी पड़ती है। या फिर अगर वैल्यू एडिशन करना चाहता है अपनी कैपिटल में, एक और मशीन लगाना चाहता है, ठीक है, तो इससे फ़ायदा है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर के लिए होते हैं,
फिक्स एसेट्स होती हैं उसकी, वो रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या फिर वैल्यू एडिशन में। तो ये पर्पस होता है सिंपल सा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। या तो अपने कैपिटल स्टॉक में क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट किस लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, वैल्यू एडिशन हो रहा है। या फिर टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी चीज़, मशीनरी एंड प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स अगर रिप्लेस की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स को इंक्रीमेंट किया जा रहा है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, तो ये था बेसिक सा आपका कैपिटल गुड्स। अच्छा ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ट्रैक्टर ख़रीदा, ट्रैक्टर भी यूज़ करेंगे हम हार्वेस्टिंग के लिए, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कैपिटल गुड्स के लिए। अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ प्रोड्यूसर साइड से लेकर चलना है। ओके, क्योंकि कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब कोई भी प्रोड्यूसर ये तो नहीं सोचेगा कि एक साल बाद ही क्या हो जाए, ये मशीन रिप्लेस कर दी जाए। भाई बहुत सारी कॉस्ट लगती है उसमें, वैल्यू हाई होती है और वो एक्सपेक्ट करता है कम से कम 10-20 साल तो ये मशीन चल जाए और मेरा प्रोडक्शन का लेवल जो है वो हाई हो जाए और मेरा बिज़नेस जो है सक्सेसफुली अच्छा चले। ओके, काफ़ी प्रॉफिट हो, ये चाहता है। तो अब एक यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि जितने भी ये कैपिटल गुड्स होते हैं क्या वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं? लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। फिर से ध्यान रखो ये बात कि जो बड़ी चीज़ है ना, यानी कैपिटल गुड्स, वो छोटी चीज़ हो सकती है, जैसे कि प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती है, लेकिन एक छोटी चीज़ है ना, बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। यानी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है, आपको समझना है कि इसमें है क्या। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एंड यूज़ को देखना है, इट्स डिपेंड ऑन एंड यूज़, कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर फाइनल गुड्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें चेक करना है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वुड्स जो यूज़ कर रहे हैं फर्नीचर बनाने के लिए। ओके, अब वहाँ पर हमने कुछ मशीन्स का यूज़ किया फर्नीचर को साफ़ करने के लिए, तो दीज मशीन्स आर नॉन एज कैपिटल गुड्स। ओके, और जो ये गुड्स बनकर तैयार हुई हैं, फर्नीचर तैयार हुआ है, ये प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएंगे। प्रोड्यूसर के बाद से फर्नीचर, जब ये फर्नीचर बिकने के बाद और जब ये फर्नीचर कस्टमर के पास चला जाएगा तो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। ओके, तो ये बेसिक से डिफरेंस होते हैं, यही आपको बस क्लियर करना होता है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि जो सारे के सारे कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, लकड़ी से फर्नीचर बनाया तो ये प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, लेकिन जो बनाने वाली चीज़ हैं कैपिटल गुड्स होंगी। सिंपल सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होंगी, कैपिटल गुड्स होंगे। अब एक डिफरेंस पूछा जाता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में, तो बेसिक सा है, इन्हीं को आप रिलेट करके आंसर लिखोगे। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ कैसे आप डिफरेंस को लिखोगे। जैसे कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो हाई वैल्यू होती हैं, कंज्यूमर गुड्स लो होती हैं। ओके, फिर उसमें जो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं हम, ड्यूरेबल जो है कम होती है, किसी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी का एक्सपेंडिचर कम होता है, किसी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस जो है क्रिएट करोगे। ओके, सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट जो है यहीं पर ख़त्म होता है, कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो मैं बार बार कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है एक बार माइंड में घुस जाता है तो हम एग्ज़ाम में रिलेट कर पाते हैं। नहीं भी आ रहा होता है तब भी हम समझ जाते हैं कि ये हमने कहीं चीज़ पढ़ी है, हमें याद आती है। लेकिन आप रट्टा मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कॉम्प्लिकेशंस आएगी एग्ज़ाम में, भूल जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो समझो एग्ज़ाम भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।